गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 8 का आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग तत्पुरुष समास का पूरे 7 विभक्ति तक पढ़े थे और उसका नियम भी जाने थे। आज हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास का क्या नियम है, कैसे उसको समास विग्रह करेंगे, किस प्रकार समस्त पद बनाएंगे, उसी के विषय में पढ़ेंगे। कॉपी कलम निकाल करके लिखेंगे। अव्ययी भाव समास का जैसे कि हम संस्कृत व्याकरण के वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, अर्थात पहला पद प्रधान हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तो पूर्व पद की प्रधानता है, पूर्व पद में अव्यय होता है और शब्द के अंत के अनुसार अंत में नपुंसक लिंग एक वचन ही रहता है। अब इसका कुछ हम नियम जानेंगे। जैसे रहेगा आपको जो अनुपदम, अब उसका हम समास विग्रह कैसे बनाएंगे, तो लिख लेंगे इसका नियम नंबर 1 देख करके। जो अनु पश्चात या योग्यम में बदल जाता है, अनु पश्चात या योग्यम में कब बदलता है, जब हम समास विग्रह करेंगे तब समस्त पद के साथ अनु लगा रहेगा और उसको जब समास विग्रह करेंगे, जैसे रहेगा अनुरथम, इसमें अनु लगा हुआ है। अब इसका हम कैसे करेंगे समास विग्रह, तो पहले क्या करेंगे, तो रथम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके लिख देंगे। रथम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रथानाम, और अनु को बदल देंगे पश्चात या योग्यम में, तो रथानाम पश्चात इति लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो रथानाम पश्चात इति बराबर अनुरथम। एक और उदाहरण इसका लिख लेंगे, जैसे अनुपुत्रम। अब अनु को बदलना है हमको किस में, पश्चात या योग्यम में, और पुत्र में षष्ठी विभक्ति लगाना है, तो क्या लगा देंगे पुत्र में षष्ठी विभक्ति, पुत्रस्य पश्चात इति। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम लिखेंगे। दूसरा नियम में क्या होता है, तो उपसमीपम में बदल जाता है, लिख लेंगे उपसमीपम में बदल जाता है और इसके भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपको रहेगा उपकृष्णम, कहेगा इसका समास विग्रह करें, तो पहले हम क्या करेंगे, तो उप को बदल देंगे किस में, तो समीपम में, और कृष्णम में षष्ठी विभक्ति लगा करके पहले लिखेंगे। समास विग्रह में क्या होता है, तो जिस शब्द को बदलना रहता है उसको बाद में लिखेंगे और उप के बाद वाले शब्द को पहले लिखेंगे षष्ठी विभक्ति लगा करके, तो कृष्णस्य समीपम इति। ठीक है। तीसरा नियम इसका देखेंगे। तीसरा नियम है, कह रहा है सह सहितम में बदल जाता है। जैसे रहेगा सौ किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, दंत सौ, और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रहेगा आपको सौमित्रम, सौमित्रम, तो कैसे बनेंगे उसको समास विग्रह, मित्रम में तृतीया विभक्ति लिखा देंगे, मित्रेण सहितम, तृतीया विभक्ति लग गया, सौ को सहितम बदल देंगे, मित्रेण सहितम। अब चौथा नियम लिखेंगे, निर अभाव में बदल जाता है, निर अभाव में बदल जाता है और इसके भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव, निर को बदल देंगे, अभाव हम बदल दिए और विघ्नम में षष्ठी विभक्ति लगा दिए, विघ्नानाम अभाव। अब है पांचवा नियम, प्रति विप्सा में बदल जाता है। विप्सा मतलब होता है जो प्रति को के बाद वाला जो शब्द है उसको 2 बार लिखेंगे। किस विभक्ति में, तो द्वितीया या सप्तमी, ये दोनों में से किसी एक विभक्ति में लिखेंगे। जैसे रहेगा प्रतिदिनम, प्रतिदिनम रहेगा, प्रति के बाद वाला शब्द है दिनम, उसको द्वितीया विभक्ति में लिख देंगे, दिनम दिनम इति,
या सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे तो दिने दिने इति। ठीक है। अब है यथा अनतिक्रम में बदल जाता है। यथा के साथ अगर कोई शब्द रहेगा उसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और यथा को अनतिक्रम में बदल देंगे। जैसे रहेगा यथामति और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है मतिम अनतिक्रम में, मतिम अनति अनतिक्रम में। एक और उदाहरण इसका लिखेंगे विधिम अनतिक्रम बराबर यथा विधि। अब हम अव्ययी भाव समास का कैसे समास विग्रह और समस्त पद करेंगे, एक बार हम अपने होमवर्क में बनाने के लिए आप लिख लेंगे 5 समस्त पद और 5 समास विग्रह लिखेंगे। पहले ऊपर में समास विग्रह करें, समास विग्रह करें। पहला लिखेंगे उपतटम, दूसरा नंबर पे लिखेंगे अनुलतम, थर्ड नंबर पे लिखेंगे उपपर्वतम, 4 नंबर पर लिखेंगे सौदहनम, 5 नंबर पर लिखेंगे प्रतिमासम। ये हो गया समास विग्रह करें। अब समस्त पद करें, ये लिख लीजिए। लिखेंगे समस्त पद में लिख लेंगे समस्त पद करें। लिखेंगे यथोक्तम, ये समास विग्रह में ही लिख दीजिए, समस्त पद के लिए लिखिए। अब उक्तम अनतिक्रम्य, दूसरा लिखेंगे गृहम गृहम इति, तीसरा नंबर पर लिखेंगे जलस्य अभावः, 4 नंबर पर लिखेंगे धर्मेण सहितम, 5 नंबर पर लिखेंगे वृक्षस्य समीपम। अब इसको देख लेंगे पहले समास विग्रह कैसे करेंगे। इसका नियम सब हम बता ही दिए। जो जिस शब्द में बदलता है उसको बाद में लिखेंगे, और जैसे अनु के बाद वाला शब्द कोई रहेगा तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके उसको जो है सो पहले लिखेंगे और बाद वाले शब्द को बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए अब क्या जरूरी है, सबसे पहले तो कौन सा विभक्ति किस में लगता है इसको याद रखना है, और किस शब्द कौन में बदल जाता है उसको याद रखना है। इसी प्रकार इसको बना करके रखना है। समास विग्रह में प्लस का चिन्ह नहीं पड़ता है। और आगे फिर हम आगे देखेंगे।